बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर पाकिस्तान का एक नामुकम्मल एजेंडा है। 3 जून 1947 को जब तक़सीम हिंद का मंसूबा तैयार किया गया, जहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की थी, उन्होंने इल्हाक़े पाकिस्तान करना था। इसी तनाजुर में उस वक्त चौधरी ग़ुलाम अब्बास जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उनकी क़यादत में रईसुल अहरार एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जहाँ पे हमारे जितने भी कश्मीरी उस वक्त के लीडरशिप थी, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पे करारदाद इल्हाक़े पाकिस्तान को न सिर्फ मंजूर किया, बल्कि ये ऐलान भी किया कि हम लोग जितने भी 85% मुसलमान जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो इल्हाक़े पाकिस्तान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से इल्हाक़े पाकिस्तान उस वक्त ना हो सका, और आज जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो हिंदुस्तान कश्मीरियों पे तोड़ता है, उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ होते हुए भी खामोशी इख्तियार किए हुए है। उस वक्त सैयद अली गिलानी साहब, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो चाँद पाकिस्तान में नज़र आता है वही कश्मीर में नज़र आता है, जो बारिशें पाकिस्तान में होती हैं वही बारिशें हमारे कश्मीर में होती हैं। जोग्राफियाई लिहाज से और अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत को देखते हुए हर लिहाज से कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही इल्हाक़ करे तो ही बेहतर है। वहाँ से आने वाले दरियाओं का रुख भी पाकिस्तान की तरफ मुड़ता है। तो फिर भी आज हमारे कुछ मुसलमान कश्मीरी भाई जो इस बात पे एतराज़ करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ ना करे बल्कि एक इंडिपेंडेंट रियासत बने, मैं उनसे सिर्फ कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जहाँ पे ये बात की जाती है कि इल्हाक़े पाकिस्तान ना किया जाए और ख़ुद मुख्तारी की बात की जाती है, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर जो इस वक्त ऑक्यूपाइड है, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो जुल्म कहाँ पे किया जा रहा है? हमारा वो हिस्सा जो इस वक्त इंडिया के कब्ज़े में है, जहाँ की 85% जो हमारी कश्मीरी मुसलमान क़यादत थी और जितने भी हमारे मुसलमान लोग थे, उन्होंने हमेशा इल्हाक़े पाकिस्तान का नारा लगाया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है। सिर्फ लद्दाख का कुछ हिस्सा है जहाँ पे बुत मत भी रहते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी और कुछ हिंदू भी रहते हैं। लेकिन क्या मैं एक सवाल तमाम उन कश्मीरियों से जो ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताएं कि आज 19 जुलाई 2020 है, 72 साल से जो जुल्म का सामना कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे मुसलमान हैं, ना हिंदू पंडित, ना बुत मत, ना क्रिश्चियन, ना ही कोई और किसी के साथ वो जुल्म नहीं किया जाता। जो अक्सरियत मुसलमानों की कश्मीर में रहती है, उनका डोमिसाइल तक चेंज किया जा रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों को ला के बसाया जा रहा है कि कल को अगर यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक अगर प्लेबिसाइट करवाया जाए तो वहाँ पे अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की हो और मुसलमान वहाँ पे अक़लियत में हो। इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है? जितने भी मुसलमान कश्मीरी हैं उनकी खैर व आफ़ियत पाकिस्तान के साथ ही है। आज के दिन इल्हाक़े पाकिस्तान की जो करारदादें 1947 में मंजूर की गई थी, मैं उनकी दोबारा याद दहानी करवाते हुए अपने तमाम कश्मीरियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक मरतबा आप लोग तमाम कश्मीरी मुत्तहिद हो के पाकिस्तान के साथ खड़े हों और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा हो और हिंदुस्तान को मुँह तोड़ जवाब दें कि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे रहने वाला हर कश्मीरी पाकिस्तानी है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा, इंशाअल्लाह।